हेलो माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आजकल तमन्ना भाटिया काफ़ी टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई हैं और लाखों दिलों की धड़कन, लगता है खुद भी दिल जोर जोर से धड़कने का शिकार होंगी। क्योंकि इनके खिलाफ इंडिया की स्टेट कर्नाटका में प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। चलिए अब हम इस मामले को आपके सामने बयान करते हैं। वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिएगा और अपनी राय से आगाह कीजिएगा। हुआ कुछ यूं है कि कर्नाटका की गवर्नमेंट ने KSTL यानी कर्नाटका सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड ने तमन्ना भाटिया को मैसूर संदल सोप का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। और क्या आप ये बात जानते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद तमन्ना को कितने पैसे ऑफर हुए हैं? 1 करोड़, 2 करोड़, अरे नहीं बाबा, पूरे के पूरे 6 करोड़, 6 करोड़ की ऑफर आई है उन्हें। बस जी 6 करोड़ का सुना था कि पब्लिक में भी जोश आ गया और करने लगी प्रोटेस्ट के चारों ही तरफ तमन्ना का चर्चा हो गया। प्रोटेस्टर्स का ये कहना है कि कर्नाटका की किसी भी लोकल एक्टर को इस ब्रांड ने एम्बेसडर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि इस ब्रांड को गवर्नमेंट रन करती है, यानी इस प्रोडक्ट की प्रमोशन और बेचने के लिए गवर्नमेंट भी शामिल होती है। इस मुद्दे को लेकर कर्नाटका के इंडस्ट्री मिनिस्टर MB पटेल का कहना है कि मुझे मालूम है कि यहाँ के लोग इस बात से खुश नहीं हैं, मगर यहाँ मामला लोकेलिटी या लोकल लैंग्वेज का नहीं है, बल्कि नेशनल रेपुटेशन का है। मैं कनाडा आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर बिजनेस पूरे कंट्री में प्रमोट होना चाहिए, जिसमें लैंग्वेज से ज़्यादा ग्लोबल नाम ज़रूरी है। और मज़ीद उन्होंने कहा कि ब्रांड एम्बेसडर तमन्ना भाटिया को इसलिए चुना गया है क्योंकि इनके 28 मिलियन फॉलोवर्स हैं इंस्टा पे, तो वो हमारे लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। जबकि रश्मिका मंदाना कहीं और असाइन हुई हैं और पूजा हेगड़े और कियारा आडवाणी के साथ ये मुआहदा मुमकिन नहीं हुआ, तो हमारे लिए तमन्ना ही सुटेबल थी। अगर हम दीपिका पादुकोण को लेने की कोशिश करते तो वो इसी प्रोडक्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा बजट लेने की वजह से फिट नहीं होती हैं। तो इसीलिए तमन्ना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, क्योंकि उनको दुनिया बहुत अच्छी तरह जानती है और वो नौजवान नस्ल के साथ अच्छी तरह कनेक्ट कर सकती हैं। और 2030 तक हमें अपनी सेल्स को 5000 करोड़ तक ले जाना है और इस फैसले के पीछे हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। याद रहे फ्रेंड्स, तमन्ना की मूवी वीवान 2026 में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ रिलीज हो रही है। हमारा जीवन सिर्फ मौत तक। ये फिल्म एक एंशिएंट लेजेंड्स के एडवेंचर पर है, जिसमें जंगल की बहुत ज़्यादा लोकेशंस दिखाई जाने वाली हैं। फ्रेंड्स, आपके ख्याल में क्या मैसूर संदल सोप में तमन्ना का ब्रांड एम्बेसडर बनना क्या डिजर्विंग है या नहीं है? क्योंकि तमन्ना का जो रंगो रूप है और खूबसूरती है, अगर हम उस साबुन को रगड़ रगड़ कर लगा ही लें तो 5% तो उनकी खूबसूरती कुछ मिल ही जाएगी। यहाँ हम ये बात कह दें कि अगर कर्नाटका के मिनिस्टर साहब सच बोल देते कि हमने तमन्ना का रंगो रूप देखकर इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो बेचारे अपनी मिनिस्ट्री से ही हाथ धो बैठते। तो उनको भी यही कहना पड़ा कि फॉलोअर्स को देखकर हमने उनको चुना है। जबकि दीपिका की बात की जाए तो इस ब्रांड के लिए तो दीपिका का तो अपनी हाइट के हिसाब से पैसे डिमांड करना भी उतना ही लंबा होता है जितनी उनकी हाइट है, तो अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। हाल ही में फराह खान तमन्ना के बॉयफ्रेंड विजय वर्मा के हाउस का विजिट करने गई थी। मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज के घर जाती हैं और कुकिंग शो करती हैं, तो जब वो विजय वर्मा के घर गई तो वहाँ तमन्ना गायब थी। तो यहाँ ये बात कही जा सकती है कि विजय वर्मा के घर से तमन्ना ऐसी गायब थी जैसे फारा के बनाए गए खानों से जायका गायब होता है। कहा जा रहा है कि तमन्ना और विजय वर्मा का ब्रेकअप हो चुका है, मगर ये बात उन्होंने अभी पब्लिकली अनाउंस नहीं की है। अगर फरा का वीडियो देखें तो जैसे विजय वर्मा ने डोसा का हाल किया था, वैसा ही इनके और तमन्ना के रिलेशनशिप का हुआ है। अभी चिटक गया, अभी तवा भी नया लाना पड़ेगा मेरे को। ये पहला वाला खराब होता है। तूने खाना बनाया पहले विजय? मैंने डोसा
और विजय वर्मा की खतरनाक कुकिंग स्किल्स देखकर तो लगता है कि तमन्ना नाराज होकर सोप बेचने ही निकल पड़ी हैं। लास्ट ईयर तमन्ना ने अमेरिका में पटेल ब्रदर्स के बहुत से स्टोर्स का विजिट भी किया था और अब तो वो काफ़ी हवाओं में उड़ रही हैं, तो लगता है कि विजय वर्मा इनके साथ उड़ने की सलाहियत नहीं रखते। फ्रेंड्स, तो दोनों ही हमारे फेवरेट स्टार्स हैं। फ्यूचर में होपफुली ये दोनों ही बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करते रहें। फ्रेंड्स, आपके ख्याल में कनाडा का ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए तमन्ना को या फिर किसी और को होना चाहिए? और हमारी वो वीडियो देखना ज़रूर ना भूलिएगा जिसमें हमने अंडररेटेड स्टार्स में विजय वर्मा के बारे में कुछ अपने ख्यालात का इजहार किया था। अब आ जाते हैं हम विजय वर्मा पे। आस्तीन का सांप नहीं, बिच्छू है तुम। तो इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैं वो वीडियो भी डाल दूंगी, तो देखना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ रहिए।